राजकिशोर तिवारी, आपका असेसमेंट, आंकड़ा है कोई जहन में? नहीं देखिए, मैं चूंकि क्या जलेबी बनी है, मैं कुछ इस तरीके का आंकड़ा देने की अभी स्थिति में नहीं हूं, लेकिन हाँ, एक दो चीजें जरूर साफ साफ समझ में आ रही हैं कि जिस तरीके से चुनाव जिस तरफ जा रहा है, कभी मतलब बहुत व्यक्तिगत आक्षेप हो गए एक दूसरे पर, उससे हटकर जो एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात यहां पर समझ में आती है, ये तो सच है कि अल्लाह वरू को वहां से आउट करना पड़ा कांग्रेस को, ये तो सच्चाई है। और अभी तो जाइए देखिए, अविनाश पांडे को भी भेज दिया गया वहां पे, अविनाश पांडे गए वहां पर, जो उन्होंने वहां पर भी कमान संभाल लिया जाके। तो ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि राजद के दबाव में वहां पर तेजस्वी को पूरी तरीके से घोषित करना पड़ा। और रही बात यहां पर, तो अब बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे, मुझे लगता है कि राष्ट्र की बात की आज की उपलब्धि ये तो है ही है, साफ साफ कह दिया अजय आलोक जी ने कि नीतीश ही बनेंगे, नीतीश ही बनेंगे, नीतीश ही बनेंगे। तो ये तो आज बोल दिया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। और मुझे लगता है कि वहां पर सम्मान और अपमान को लेकर कोई कम से कम इस बार विषय नहीं था एनडीए की तरफ, लेकिन महागठबंधन की तरफ वो जो तस्वीर जो जाएगी, और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो ओसामा को उप मुख्यमंत्री वाला जो अभी ये जो खबर आ रही है ना कि ओसामा को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, अब देखिए साहब होंगे वो सिवान में शहाबुद्दीन, ये खबर, ये अजय आलोक की जो ये रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी की, मुसलमान नहीं देते हैं ना दे, उधर ओसामा को उन्होंने घोषित कर दिया। तो कुल मिला के ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि महागठबंधन बार बार उसी तरफ, उसी पिच की तरफ जा रहा है जिस तरफ भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। तो संचालन जो है वो अल्लाह वरू नहीं कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से कुछ अब सबसे वरिष्ठतम संपादक जी ने कुछ आपको चिट भेजी है, तो मुझे मौन हो जाना चाहिए। ये सतीश जी पुर्जा वाला क्यों काम करते हैं आप? ये कांग्रेस की संस्कृति रही है, कान में कुछ बोल देना, पुर्जा बढ़ा देना। नहीं आनंद जी, वो पुर्जा तो राजस्थान में गया था भजन लाल के लिए, ऐसा नहीं है। वो संस्कृति भाजपा ने भी अपना ली, ऐसा नहीं है। वो गया था, पर्ची मुख्यमंत्री थे, वो भी थे, ऐसा नहीं था। नहीं पर्ची मुख्यमंत्री थे, वो बने पर्ची मुख्यमंत्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो तो राजनेता तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो संपादक से अपेक्षा कर रहा हूं कि वो खुल के बोलेंगे, पर्जा चिट्ठा पुर्जा पर यकीन नहीं करेंगे। नहीं, वो असाइनमेंट भी देते ना, असाइनमेंट भी देते ना। सतीश जी, मैं खोल देता हूं, गलत बात है। सतीश जी ने चुपके से धीरे से लिख के एक पर्ची मुझे दी है, ये चिट मुझे दी है सतीश जी ने। चुपके क्या दिया, ऐसे ही दिया जाता है, सबके सामने दे रहे, सब बता रहे, तो भीतर क्या दे रहे हैं? अच्छा, सतीश जी का ये पुराना स्टाइल है, सतीश जी और हम बहुत साल पहले भी काम कर चुके। सतीश जी ने इस पर्ची पर लिखा है HUNG, हंग असेंबली। अगर त्रिशंकु विधानसभा आई तब क्या होगा? संभावना है? ये तो नहीं होने जा रहा मानक जी, मतलब मैं आपको बता दूं, ये तो नहीं होने जा रहा। नहीं, ये ऐसा ही से इनकार मत कीजिए, ये हो सकता है, क्योंकि मुंह पे राम और बगल में जो छुरी चल रहा है ना सब जगह, उसमें हंग हो जाता है भाई। नहीं, इसमें मैं एक मिनट, सतीश जी अलग एंगल दे रहे हैं इस डिबेट को। सतीश जी कह रहे हैं कि ये जो नीतीश कुमार जी के पीछे से छुरी चलाई जा रही है, मुंह में राम नीतीश जी नहीं चला रहे क्या? नीतीश जी भी चला रहे? हाँ मानक जी चला रहे, सब चला रहे, आप लोग को कुछ पता नहीं है, खाली यहाँ झूठ बात बोलने के लिए बात है। वहां जम के छुरी चल रहा है, यानी आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि महागठबंधन में छुरी नहीं चल रहा है, इसलिए मैं हंग बोल रहा हूं। ओके, तो ये चक्कू छुरिया तेज करा लो, कहां बोल रहे हैं? अरे सतीश जी, कुछ कह रहे हैं पहले, आनंद विजय। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हंग तो किसी कीमत पर नहीं होगा। और एक बात और लिख के ले लीजिए, पर्ची नहीं है मेरे पास, ना ही कोई ऐसी तकनीक है जिससे मैं आप तक पहुंचा सकूं। लिख के ले लीजिए कि जेडीयू पिछले बार से इस बार बेहतर करे। ये बिल्कुल सही, मैं भी मानता हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर आप ये कहने के लिए तैयार है, आप कहने के लिए तैयार है कि बीजेपी पिछले बार से खराब करेगी? नहीं, मैंने अभी बीजेपी पर 2-4 दिन बाद चर्चा कर लेंगे तो उसका भी बता। अरे अभी बताइए ना भाई, हम लोग क्या कसम खा रखे कि आज जो बोले वही बोल के रह जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। सतीश जी आपके जितना हुनरमंद नहीं हूं कि बिना फील्ड में गए हुए मैं यहां से बता सकूं, उसके लिए थोड़ा और हुनर की आवश्यकता होगी। तो मैं एक बार बिहार होके आऊंगा, तब बीजेपी का आकलन भी आपको। ठीक है, राजकिशोर कुछ कह रहे हैं। बस एक बात कहना चाह रहा हूं, ये जो जेडीयू वाली बात है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, 28 सीटें ऐसी थी जिसमें चिराग पासवान ने पिछली बार सीधे उनको डेंट किया था, और बहुत ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस मिलकर भी, बीजेपी और जेडीयू मिलकर भी उस तरीके से नहीं लड़े थे। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं होने वाली जेडीयू की। जेडीयू का जो होगा परसेंटेज अच्छा होगा और सफलता प्रतिशत अच्छा होना ही होना है, क्योंकि इस बार सब मिलकर लड़ रहे हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक से, मुझे लगता है ये ऑब्वियस रीजनिंग है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस। और एक थ्योरी ये भी है, नीतीश कुमार के साथ सिंपैथी भी इस बार हो सकती है, क्योंकि ये उनका आखिरी चुनाव भी है, और बीजेपी जो बार बार उन पर गोल कर रही है, हो सकता है कि जेडीयू का वोटर कंसोलिडेट हो जाए। अजय आलोक बोलिए,
क्लोजिंग कमेंट, टाइम खत्म हो रहा है। अजय आलोक। मानक, सबसे पहली बात बताता हूं कि जेडीयू को 36 सीटों पर नुकसान किया था चिराग के गठबंधन ने, और बीजेपी को 12 सीटों पर नुकसान किया था। अगर इसी रेशियो को पकड़ लें तो बीजेपी की 74-12 86 हो जाती है और जेडीयू की ऑलमोस्ट 78। ये स्ट्राइक रेट रहता अगर चिराग हमारे साथ होते तो। अब दूसरी बात, सतीश जी की बात सुन के यही लगता है मुझे, राहुल घूम रहे हैं कोलंबिया, चिली, इफेक्ट आ रहा है सतीश जी पे, पंकज जी पे। कैसे चलेगा पत्रकारिता? अभी बहुत लंबा डिफेंड करना है भाई, नैरेटिव बनाइए। बंगाल चुनाव आने वाला है, बिहार तो खत्म हो गया। अरे 10 दिन मानक जी, चुनाव को बचाया, सतीश कह रहे जी से राहुल एक गांधी सवाल टिकट पूछ लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन का जरा। वेट बचे थे। अच्छा, हाँ, अनंत विजय सतीश जी से पूछना। हाँ, पूछिए अनंत। 10 दिन चुनाव। सतीश जी, कांग्रेस को लेकर आपकी क्या राय है? 19 सीट से ज्यादा की कम? कम भी आ सकती है। नहीं, ये दोनों नहीं, कुरकुरो और मुरमुरो नहीं चलेगा। नहीं, अरे एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे दिमाग में पहला चीज आता है कि कम होगा। उसके बाद आप फील्ड में घूम रहे हैं ना, आप ही तो गए पता लगाने, हम लोग तो यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। नहीं, आपकी राय जानना चाहता हूं। नहीं, राय तो बता दी, आप क्या बताऊं कि 16.5 सीट आएगी? ऐसे तो नहीं बता सकता ना। नहीं, कम आ सकती है, मैं बोल रहा हूं। अरे तो मैं ये भी कह रहा हूं, सुनते जाइए, सुन लीजिए ये बात। सुनाइए। कहां फंसा रहे हैं जेडीयू इनको? की सीटें बढ़ेगी, भाजपा की सीटें कमेगी और चिराग पासवान की 10 से ज्यादा नहीं आने वाली है। ऐसे बोलिए, कांग्रेस, ये क्या कहते हैं, कांग्रेस की भी कमेगी, बताइए। और आरजेडी बढ़ सकती है, ये बोल रहा हूं। बढ़ सकती है। हाँ। अरे मतलब 77 आया था। अरे आरजेडी और जेडीयू तो बढ़ना ही है, बस बोल तो रहा हूं। दोनों मिला के कहीं 122 ना हो जाए। कोलंबिया इफेक्ट, कोलंबिया इफेक्ट, कोलंबिया इफेक्ट। मुझे ना, पिछले रविवार की अजय, बहस इतना याद आ सिंपल रही नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। देखिए, अरे एक जमाने में हम लोग कोलंबिया कहावत इफेक्ट सुनते है। थे कि यूनाइटेड लैंड ऑफ बिहार, कैपिटल जो पटना है उसको सब पिट्सबर्ग बोलते थे। नहीं, बड़ा क्लियर है। देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई कुछ भी कहे कि रीअलाइनमेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल संभावना है। राजकिशोर तिवारी खुद मानते हैं, मेरा भी यह मानना है, एनडीए जीता तो नीतीश कुमार को, बीजेपी को सीएम बनाना ही पड़ेगा। हालांकि हमारे एक और पैनलिस्ट हैं, अनंत, हमारे एक और पैनलिस्ट हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो आज नहीं है राष्ट्र की बात संडे एडिशन में। उनका यह मानना है, और मैं उनको जानबूझ के कोट कर रहा हूं, वो देख रहे होंगे तो वो सुनेंगे। उनका यह मानना है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश को इस बार सीएम नहीं बनाएगी और नीतीश जी खुद बीजेपी के अगले सीएम का अनाउंसमेंट करेंगे, ये उनका मानना है। मैं इससे बिल्कुल अरे सहमत हूं। नित्यानंद राय का नाम चल रहा है भाई, हमसे पूछिए ना। नहीं, पर चल रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से बहुत डिफेंसिव और है। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे ज्यादा हो गया क्या आज? और बीजेपी भी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाने का रिस्क क्या नहीं चुनाव लेगी। के बाद भी उठा पाएगी? बहुत मुश्किल है। देखते हैं, चलिए क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेहमानों का। थैंक यू अजय आलोक, चार पत्रकारों के और मेरे भी तीखे सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, देखते रहिए न्यूज़ 24।